महबूब इलाही सुल्तानुल मशाइख हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने से लाइव बराह रास्त तस्वीरें देख रहे हैं। 11वीं शरीफ की तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। बड़े पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर हुजूर शेख अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह तआला अन्हु की 11वीं सारी दुनिया में मनाई जाती है। खुसूसी तौर से कादरी सिलसिले के जो मुतल्लिकीन हैं, कादरी सिलसिले से जो वाबस्ता लोग हैं वो भी मनाते हैं। उसके अलावा जितने सलासिल हैं हर सिलसिले के बुजुर्गान दीन की आस्थानों पर 11वीं शरीफ के मौके पर खुसूसी तौर से फातिहा खाने का एहतमाम होता है। हुजूर गौसे पाक बड़े पीर की बारगाह में लोग खिराज अकीदत पेश करते हैं और इस वक्त आप देख रहे हैं बारगाह महबूब इलाही से बराह रास्त खूबसूरत तस्वीरें, ये रूहानी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और इस मौके पर महबूब इलाही के आस्थाने को सजाया गया है और अभी कुछ चंद दिनों बाद में सुल्तानुल मशाइख हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक भी है। तो बड़े पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर हुजूर शेख अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह तआला अन्हु से मंसूब ये 11वीं शरीफ, इस 11वीं शरीफ की मुनासिबत क्या है और हज़रत गौसे पाक का इल्मी मकाम क्या है, सरदार औलिया उनको कहा जाता है, सुल्तानुल औलिया उनको कहा जाता है। इन तमाम हवालों से बात करने के लिए हमारे साथ बड़े ख़ास मेहमान भी मौजूद हैं। हज़रत सैयद फरीद अहमद निज़ामी साहब, सज्जादा नशीन दरगाह हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, ये भी हमारे साथ में मौजूद हैं। और इसी तरह हज़रत मौलाना मकबूल अहमद सालिक मिसबाही साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और डॉक्टर सैयद शादाब हुसैन रिजवी अशरफी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं जो हज़रत गौसे पाक बड़े पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर के लंगर की बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं फरीद अहमद निज़ामी साहब से जानना चाहता हूँ, सर ये 11वीं शरीफ के मौके पर महबूब इलाही की खानकाह में क्या एहतमाम होता है? गौस पाक की 11वीं शरीफ के मौके पे हस्ब मामूल कदीम हज़रत महबूब इलाही के आस्थाने पे फातिहा होती है, लंगर होता है, जो कदीम रिवायत चली आ रही है महबूब इलाही के आस्थाने की। और उससे क्योंकि चंद रोज़ा बाद हज़रत महबूब इलाही का उर्स भी शुरू हो जाता है, तो बहुत से लोग आते हैं इस तकरीबात में शरीक होने के लिए। तो गौस पाक के अब क्योंकि अब उर्स की तकरीबात शुरू हो रही हैं, नियाज फातिहा की, तो आस्थाने को इसीलिए सजा दिया गया है महबूब इलाही के आस्थाने को, क्योंकि महबूब सुबहानी का उर्स मुबारक, उसके फ़ौरन बाद महबूब इलाही का उर्स मुबारक। तो तमाम लोगों को हज़रत महबूब सुबहानी की 11वीं शरीफ भी मुबारक और हज़रत महबूब इलाही का एडवांस में आपको उर्स मुबारक। और तमाम लोगों को जो तकरीबात हैं उर्स की वो हज़रत फरीद अहमद निज़ामी साहब अभी बताएंगे। हज़रत गौसे पाक का जो इल्मी मकाम है उसके हवाले से क्या फरमाना चाहेंगे मौलाना मकबूल अहमद सालिक मिसबाही साहब? क्योंकि आप मादरजात वली हैं, उसके बाद भी हम देखते हैं कि 52 साल की उम्र तक शेख अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने खुसूसी तौर से इल्म के हुसूल का एहतमाम फरमाया है। इससे क्या अहमियत पता चलती है इल्म की? यकीनन हुसूल इल्म का जो आपके वाक़या है वो मशहूर आलम है, जिसमें आप तशरीफ़ ला रहे थे जीलान की सरजमीन से बगदाद की तरफ, तो रास्ते में जब डाकू ने हमला कर दिया था, तो ये सारा वाक़या मशहूर है। उसके बाद अब बगदाद तशरीफ़ लाए। बगदाद आने के बाद तकरीबन 3 दहाइयों तक मुसलसल आपने जो है बड़े बड़े जो असातिज़ा उस वक्त बगदाद के अंदर मैसर थे, ख़ास तौर पर हज़रत शेख अबू सईद मखज़ूमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनका मदरसा था, वहाँ पर रह करके आपने जो है दीनी तालीम हासिल किया और कमाल पैदा किया। चुनांच आप अपने ज़माने के बहुत ही बड़े मुहद्दिस हुए, मुफस्सिर हुए, उसके साथ मुफ्ती हुए। बड़े बड़े वो मसाइल जिनको हल नहीं कर सकते तो ज़माने के फ़ुक़हा मुफ्तियान कराम आपकी बारगाह में पेश किए जाते थे और आप उनको हल कर दिया करते थे। आपने जो है तकरीबन 3 दर्जन से ज़ायद किताबें लिखी। कुछ किताबें वो हैं जो ज़माने के हालात से नापैद हो गई, लेकिन एक बड़ी तादाद है किताबों की जो इस वक्त भी मौजूद है, जिसमें ख़ास तौर पर जो है अला इख्तिलाफ़ रवायत गुनियतुत तालिबीन है और अल फतहुर रब्बानी वगैरह, ये किताबें आपकी हैं, यादगार हैं, जिनके अंदर आप न सिर्फ जो है फ़िक़्ह व फतावा पर गुफ्तगू करते हैं, बल्कि तफसीर पर गुफ्तगू करते हैं, रवायतों पर गुफ्तगू करते हैं और अस्माए फ़न्नुर रिजाल पर गुफ्तगू करते हैं, जरह तादील के मरहले से हदीसों को गुजारा करते हैं। ये तमाम रवायतों को देखने के बाद पता लगता है कि सैयदना सरकार गौस आज़म रज़ी अल्लाह तआला अपने ज़माने के अजीम मुफ्ती भी थे, अजीम मुहद्दिस भी थे और अजीम काजी भी थे, जिन मसाइल को हल करने से बड़े बड़े उलमाए ज़माना आजिज़ आ जाते थे। हज़रत गौस आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन्हें हल कर दिया करते थे और वक्त के बड़े बड़े मुफ्तियान कराम आपकी बारगाह में ज़ानुए तलम्मुस तह किया करते थे। बस एक रवायती सिलसिले में अर्ज़ करूँगा कि आप जब खिताब फरमाया करते थे तो बैक वक्त आपके मजमे में 70-70 हज़ार जो है अफराद हुआ करते थे और आप इन तकरीरों के अंदर बड़े बड़े इल्मी मसाइल को आप हल कर दिया करते थे चुटकियों में, और 500 अहले कलम आपकी मजलिस में हाजिर होते थे और आपके बयान करदा खिताबात को, रिवायात को, तहकीकात आलिया को वो कागज़ कलम लेकर लिखा करते थे। बाद में वही सब चीज़ें जो है मुख्तलिफ जो है किताबों की शक्ल में आज हमारे सामने मौजूद हैं। हज़रत गौस आज़म की ज़ात इल्म के मामले में अजीमुश्शान है। जहाँ आप मादरजाद वली थे, वहीं से आपने अपने इल्म ज़ाहिर से अपने आप को अपने खूब मुज़य्यन किया था
जो मुज़य्यन करने का हक था। तो ये बड़ी खास बात अभी हजरत मौलाना मकबूल अहमद सालिक साहब ने बयान फरमाई, और इसी को हमें समझने की ज़रूरत है कि किस तरह हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु से करामतें भी मंसूब हैं कि वो 12 साल की डूबी हुई कश्ती निकाल दी, उनके इशारों से मुर्दे जिंदा हो जाया करते थे। तो ये तमाम चीज़ें अपनी जगह अहमियत रखती हैं, लेकिन हजरत गौसे पाक का जो इल्मी मकाम है उसको नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। हजरत गौसे पाक साहिब तसनीफ बुजुर्ग भी हैं, और साथ ही मसलक हम्बली में जो हजरत गौसे पाक की अथॉरिटी है वो इतनी अहमियत रखती है कि उस ज़माने के तमाम उलमा फ़ुक़हा हजरत गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु से बिलखुसूस फ़िक़्ह शाफ़ई में और फ़िक़्ह हम्बली में जो है फैज़ हासिल किया करते थे। वहीं दूसरी तरफ अगर हजरत गौसे पाक के लंगर की बात करें, खिदमत खल्क़ की बात करें, तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु का सानी दुनिया में नज़र नहीं आता। क्या फरमाना चाहेंगे डॉक्टर सैयद शादाब हुसैन रिज़वी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेशक गौसे पाक का सानी पूरी दुनिया में नज़र नहीं आता, और क्यों कर नज़र आए, और आप इस वक्त महबूब इलाही की बारगाह में खड़े हैं, और एक महबूब इलाही और एक महबूब सुबहानी है, और दोनों की मुनासबत को अगर हम देखें तो लंगर एक महबूब इलाही का था जो पूरी दिल्ली खाया करती थी, और उसी तरह महबूब सुबहानी का लंगर था जो पूरा बगदाद खाया करता था। और बगदाद आसपास के गर्दो नवाह के जो लोग आया करते थे वो भी खाया करते थे। और उसी मुनासबत से जो आप देखेंगे कि आपका जो ज़िंदगी थी फ़कीराना ज़रूर थी, मगर उसमें शाहाना अंदाज़ था, चूँकि आप शाही वली हैं, और आपके जो तमाम करामात हैं वो सब अपनी जगह है। और जैसे अभी मकबूल अहमद सालिक साहब ने इल्मी गुफ्तगू की बात आपने करी, उसके अलावा अगर आप करामात देखेंगे तो उसकी एक लंबी फहरिस्त है। इसी तरह से ये जो लंगर है ये एक चूँकि इंसान की अहम ज़रूरत है, और जो आने वाला है उसकी भी ज़रूरत है। जो आएगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके साथ पेट लगाया है, तो आपने आने वाले की अगर रूह की ग़िज़ा का ख्याल रखा है तो उसके पेट की ग़िज़ा का भी आपने पूरा ख्याल भी रखा और एहतमाम भी फरमाया। और उसी वजह से आज तक आपका लंगर 11वीं शरीफ की न्याज के नाम से, तोशे की न्याज के नाम से मशहूर और मारूफ़ है, और पूरी दुनिया उस लंगर से फैज़याब हो रही है। और उस लंगर से फैज़याब होने की वजह यह भी है कि जब उसकी निस्बत गौसे पाक से हो जाती है तो आपके रूहानी मराहिल भी उसमें हल हो जाते हैं, आपके क़ल्ब भी सुकून का बाइस बनता है, आपका क़ल्ब मुनव्वर होता है, सीना कुशादा होता है, जहन में फसाहत और बलागत पैदा हो जाती है। ये आपकी करामत आज तक ज़िंदा और जावेद है। यकीनन जिस तरह से बगदाद शरीफ में गौस पाक के लंगर का एहतमाम होता है, उसी तरह से बंदगान खुदा हज़रत गौसे पाक से मोहब्बत रखने वाले, अक़ीदत रखने वाले बड़ी 11वीं शरीफ के मौके पर पूरी दुनिया में देगों का एहतमाम करते हैं, लोगों को खाना खिलाने का एहतमाम करते हैं। महबूब इलाही का उर्स होता है, हर साल बहुत एहतमाम के साथ मनाया जाता है। दिल्ली में हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के आस्थाने पर तमाम ही मुस्लिम गैर मुस्लिम भाई जमा होते हैं और अपने हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया सुल्तान जी की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। फरीद भाई, ये बताइएगा इस बार जो उर्स की तकरीबात हैं वो किस तरह से रहेंगी, चूँकि आप खुसूसी तौर से उर्स महल में प्रोग्राम करते हैं, महफिल सिमा का भी एहतमाम होता है, तो ये सारी तकरीबात किस तरह से रहेंगी, क्या तारीख़ें रहेंगी? देखिए, हज़रत महबूब इलाही के आस्थाने में तो 16 से 20 रबीउस्सानी उर्स की तकरीबात जो हैं वो चलती रहती हैं, और उर्स महल में तीन रोज़ा प्रोग्राम होता है, 17, 18, 19 रबीउस्सानी, जिसमें कुल हिंद रूहानी तबलीगी इज्तिमा का एहतमाम किया जाता है। कुरान ख़ानी, नात ख़ानी, मुशायरा, इस तरह के प्रोग्राम्स उर्स महल में, और कव्वालियाँ जिसमें हिंदुस्तान के कोने कोने से कव्वाल हजरात आते हैं और खराज अक़ीदत पेश करते हैं हज़रत सुल्तानुल मशाइख़ महबूब इलाही को। और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के आस्थाने में जो कुल की महफिल होती हैं 18, 19, 20 रबीउस्सानी दिन में 11 बजे, वो हज़ब मामूल क़दीम इस बार भी इंशाअल्लाह ताला बड़े एहतमाम के साथ मुनक़िद किए जाएंगे वो प्रोग्राम। और जो शाम की महफिलें होती हैं बाद नमाज मग़रिब और बाद नमाज इशा 16 और 17 रबीउस्सानी को, वो आस्थाने आलिया के अंदर जो नियाज़ और फातिहा का एहतमाम होता है। और 5 दिन महबूब इलाही के आस्थाने पे लंगर तो रोज़ ही होता है आस्थाने पे, मगर उर्स के दिन क्योंकि दिनों में ज़ायरीन बहुत ज़्यादा आते हैं, आमद बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उसका एहतमाम किया जाता है मस्जिद के अंदर। और आस्थाने में बहुत बड़ी जगह है नहीं, तो मस्जिद और सहन में लंगर का एहतमाम किया जाता है। इंग्लिश तारीख पड़ेगी इस बार 12, 13, 14, 15, 16 नवंबर। 12 से 16 नवंबर तक महबूब इलाही का उर्स आस्थाने आलिया में मनाया जाएगा। ठीक है,
तो तमाम लोगों को एक मरतबा फिर से 11वीं शरीफ की बहुत बहुत मुबारकबाद। 11वीं मनाने वाले लोगों से खुसूसी तौर से ये अपील है कि आप बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको फ़ज़ल अता फरमाया कि आपको अपने वलियों से मोहब्बतें अता फरमाई, निस्बतें अता फरमाई, लेकिन इन तमाम निस्बतों के एहतराम के साथ साथ ज़रूरी ये है कि ये जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी से गौसे आज़म बनने का सफ़र है, ये जो निज़ामुद्दीन औलिया से महबूब इलाही बनने का सफ़र है, इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए और इस पर गौर व फिक्र ज़रूर करना चाहिए। हम निज़ामुद्दीन तो नहीं बन सकते लेकिन निज़ामी ज़रूर बन सकते हैं। हम शेख अब्दुल कादिर जिलानी तो नहीं बन सकते लेकिन कादरी तो बन सकते हैं। और कादरी बनने के लिए और निज़ामी बनने के लिए और चिश्ती बनने के लिए ज़रूरी है कि वो सिलेबस जो इन सूफियाए किराम ने तैयार किया है उस सिलेबस को हम स्टडी करें। और जाहिर सी बात है कि वो सिलेबस सिर्फ जो है अल्फाज में नहीं है बल्कि अपने दिल की तरबियत से ही और अपने हालात और मामूलात को बदलने से ही उस सिलेबस में या उस तसव्वुफ की यूनिवर्सिटी में जो है एडमिशन होता है। तो हम खुद को बदलने की कोशिश करें, अपने किरदार को बेहतर बनाने की कोशिश करें। जिस तरह से हज़रत गौसे पाक ने इल्म के हुसूल का इस हालत में एहतमाम फरमाया कि आप मादरजात वली हैं, उसके बावजूद भी मादरजात वली हैं, हाफिज़ कुरान हैं, सब कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको पैदाइश के साथ ही अता फरमाया, लेकिन उसके बावजूद भी शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने जो तकरीबन 52 साल की उम्र तक इल्म के हुसूल का जो एहतमाम फरमाया है, ये इस बात को दर्शाता है कि 11वीं शरीफ को मनाने वाले, हज़रत गौसे पाक को याद करने वाले, उन पर लाजिम है कि वह जिस तरह से गौसे पाक ने इल्म के हुसूल पर तवज्जो फरमाई उसी तरह से इल्म को हासिल करने पर तवज्जो दें। और ये इल्म ही जो है वो हर मुश्किल का हल है और हर तकलीफ़ के लिए आसानी यही इल्म है, जिस इल्म के ज़रिए हज़रत गौसे पाक ने एक दुनिया को रोशन फरमाया। और जिस दिन हम इन तमाम चीज़ों को समझने लगेंगे तो अकाईद के एतबार से दुनिया की खूबसूरत कौम है और अपने मेयार के और वक़ार के एतबार से भी दुनिया की सबसे खूबसूरत तरीन कौम बन सकते हैं। यह हज़रत अमीर खुसरो तूती हिंद का आस्थाना है, महबूब इलाही के पहलुओं में ही दफन हैं आप। और हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह अपने ज़माने के वो स्कॉलर हुए, वो दानिश्वर हुए, वो मुहक्किक हुए कि मौसीकी को आपने जन्म दिया। और ख़ास तौर से हज़रत महबूब इलाही ने जो आप पर फ़ज़ल फरमाया था, उस फ़ज़ल को हर तरह से आगे बढ़ाने में अपनी तसनीफ़ के ज़रिए, अपनी तहरीरों के ज़रिए और अपने तमाम मामलात यानी गुफ्तार के ज़रिए पहुँचाने में जो अहम किरदार निभाया है वो हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह का भी है। तो इन हवालों से हमें पढ़ने की ज़रूरत है क्योंकि ये सूफिया किताबी इल्म भी रखते हैं और दिल का इल्म भी रखते हैं। और किताबें पढ़ने वालों का इल्म जहाँ दम तोड़ता है तो वहाँ से सूफिया के इल्म का, इनकी रूहानियत का आगाज़ होता है। तो इन्हीं तमाम बातों को समझने की ज़रूरत है। अगर आज भी हम अपने सूफिया के नक्शे कदम पर लौट जाएं तो यकीन जानिए कि तमाम मुश्किलात को जो है हल किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अस्सलाम वालेकुम।